हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम डेरिवेटिव्स का सेकेंड लेक्चर लेकर आपके सामने आ गए। स्पेशली मैंने बोला था आपसे कि डेरिवेटिव्स का कंप्लीट डेरिवेटिव्स का सिंगल शॉट लेकर के आएंगे, बट सिंगल शॉट हो नहीं पाया। काफ़ी लंबा वीडियोस हो रहा था जिसकी वजह से सिंगल शॉट हो नहीं पाया। तो एक नेक्स्ट लेक्चर हमको लाने की जरूरत पड़ा। सो आज स्पेशली हम रेस्ट पार्ट जो भी बचा है डेरिवेटिव्स का कंप्लीट आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। सो आपका कंप्लीट डेरिवेटिव पार्ट होगा ओनली इन 2 लेक्चर्स। थोड़ा सा लंबा हो सकता है जाए। फर्स्ट वीडियो भी जैसा कि आपने देखा होगा कि 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास का होगा, एंड आई थिंक ये वीडियो भी आपका 1 आवर एंड 30 मिनट के आसपास जाएगा। तो कंप्लीट अगर देखा जाए तो आपका डेरिवेटिव पार्ट जो कि मेजर टॉपिक है फॉर 12th मैथमेटिक्स 2 लेक्चर में मतलब कि आपका 3 आवर्स का होगा, जिसमें कि कंप्लीट डेरिवेटिव कवर होगा। एंड आफ्टर दैट इसका हम एप्लीकेशंस की ओर आएंगे कि क्या इसका एप्लीकेशंस है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे यूज हम फाइंड आउट करते हैं, रिड्यूसिबल डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचानते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है कि फोकस हमारा एनसीईआरटी बुक्स है, और एनसीईआरटी बुक का हमने 5.6, 5.5 एंड 5.7 जो एक्सरसाइज है स्पेशली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 5.6 के बाद 5.5 में ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5.6 का बताया था, एंड उसमें 2-3 क्वेश्चंस कुछ ऐसा रह गया था जो करवाना बाकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5.6 का जो रेस्ट पार्ट है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशंस का, सो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम 5.5 में आएंगे जो कि हमारा लॉगरिथमिक का है। ठीक है, लॉगरिथमिक का कैसे हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा लास्ट जो 5.7 होगा वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसमें कि हायर ऑर्डर के बारे में काफ़ी अच्छे से बताएंगे आपको। बट यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे, सेकेंड ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं 5.6 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा था एज पर दिस एनसीईआरटी बुक 11 नंबर क्वेश्चन है। पहले इसको हम देख लेते हैं 5.6 को। ठीक है, 11 नंबर है x इज इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू दिया है रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t। बस फाइंड आउट करना है dy by dx। ठीक है, शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस y by x। प्रूफ करना है आपको इसमें कि शो दैट मतलब आप फाइंड करो dy by dx माइनस y by x आ जाना चाहिए, वही तो प्रूफ हो गया है। तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, प्रूफ दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड आफ्टर y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों हमारा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जाएगा। एंड आफ्टर दैट जैसे कि पैरामेट्रिक में मैंने बहुत सा बताया है कि dy बाई जो आया सो डिवाइडेड बाई dt बाई dx बाई करते हैं तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको x का t का फंक्शन है, सो हम इसको dx को dt t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू इसको जो डिफरेंशिएट करना है हमको इस टर्म को रूट अंडर a टू द पावर
साइन इनवर्स टी। किसके रेस्पेक्ट में? तो बेसिक रूल जो आप 11th क्लास में पढ़े हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ऐसा होता है। मतलब रूट के अंदर जो भी टर्म दिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है, तो जाके इसका रूट 1 बाई फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स बनता है। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे। तो रूट के अंदर यहाँ x है, ठीक है, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है? a टू द पावर साइन इनवर्स t, तो हम उसके टर्म में जाएंगे a टू द पावर साइन इनवर्स t। फिर इसको हम ऊपर लेंगे साइन a टू द पावर साइन इनवर्स t, तो ऊपर लिए। अब यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जो पावर होता है उसके टर्म में जाते हैं। तो यहाँ पर पावर हमको क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स टी। फर्दर चेन रूल बढ़ेगा, साइन इनवर्स टी ऊपर जाएगा, तो डी किसका निकालना है हमको? साइन इनवर्स टी का। अब हम ये dt के टर्म में लैंड करेंगे, बिकॉज हमको dx बाई dt निकालना है। तो जब तक हमको dt नीचे नहीं मिलता है तब तक ये चेन आगे बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखो यहाँ रूट वाले क्या 1/2 रूट है, वैसे ऑर्डर में 1/2 रूट ये भी जाएगा, कंप्लीट ये होता रहेगा 2 टाइम्स बन करके रेसिप्रोकल में। सो इसको लिखेंगे 1/2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t इनटू नेक्स्ट a टू द पावर का, तो बेसिक रूल में जब a टू द पावर का क्या होता है? a टू द पावर x, तो इसको हम क्या लिखते हैं? बशर्ते पावर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो पावर के रेस्पेक्ट में तो है हमारा। ठीक है, इसका जो रूट होता है बेसिक रूल जो आप जानते हो a टू द पावर x इनटू log a, बिल्कुल सही log a। वैसे यहाँ पर हम आएंगे a टू द पावर sin इनवर्स t, वो तो रहेगा ही, इनटू हो जाएगा log a। ठीक है, नाउ sin इनवर्स t का 1/√1 माइनस डी स्क्वायर, इनवर्स का तो डायरेक्ट है। ठीक है, सो ये हमारा आया dx बाई dt का। ठीक, अब सोचो यहाँ से ये रूट अंडर a की पावर साइन इनवर्स t को क्या लिखे हम? दिया हुआ x, तो क्या हम इसको हटा करके x लिख सकते हैं? देखो रूट अंडर a की पावर साइन इनवर्स t किसके बराबर है? x के बराबर। सो इस रूट वाले टर्म को यहाँ से इग्नोर करते हैं और x लिखेंगे, इस रूट वाले को और कहीं नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 और इसके जगह पर क्या लिखना है हमको? x। ठीक है, इनटू a टू द पावर साइन इनवर्स t, इसको क्या लिखेंगे? ये a टू द पावर साइन इनवर्स t जो दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे? a टू द पावर साइन इनवर्स t, यहाँ से रूट हटाओगे यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से रूट हटाओगे इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, इनटू log a इनटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हमारा क्या होगा? यहाँ से एक x कैंसिल, सो x log a डिवाइडेड बाय 2 रूट समथिंग, तो लिखेंगे हम x log a डिवाइडेड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल dx बाई dt का हुआ। ठीक है, सिमिलरली हम y का करेंगे, तो y का करेंगे उसके पहले यहाँ पर जिस तरह से हम इसका किए वैसे ही सिमिलरली ठीक है y, ये y इज इक्वल टू दिया है रूट अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt लिखेंगे, इधर में रूट के जो अंदर में है क्या है? a टू द पावर cos इनवर्स t, a टू द पावर cos इनवर्स t के टर्म में आएंगे, फिर cos इनवर्स t हम a टू द पावर cos इनवर्स t को ऊपर लेंगे। ठीक है, और हम करेंगे इसको cos इनवर्स t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड फिर फर्दर हम cos इनवर्स t को आगे लेंगे, cos इनवर्स t को लेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो यहाँ से भी हमको वैसे ही मिलेगा, यहाँ नीचे देखिए
मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम फाइनली dx by dt का ये इक्वेशन लाएंगे। ठीक है, सो हम इधर पे कहीं लिख रहे हैं dx by dt मेरा क्या आया है, स्पेस कम है, सो dx by dt का जो हमारा आया है यहाँ पर लिख दे रहे हैं dx by dt आया है x log a डिवाइडेड 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा dx by dt, ये आया। हम dy by dt फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम इस रिजल्ट को यहाँ पर हम लिख लिए। आफ्टर दैट हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं आगे, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो हमको यहाँ जो करना है, इसको क्या रूट का, यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, तो dy by dt इज इक्वल टू हो गया 1 by 2 रूट a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू सेम रहेगा a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू log a इनटू cos इनवर्स t का माइनस में माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 बाई 2 y लिख सकते हैं क्या, देखो तो a की पावर cos इनवर्स t का रूट अंडर क्या है y है, सो इसको हम y लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर आएगा, सो y स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख दिए y स्क्वायर इनटू log a इनटू 1 बाई माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से भी एक y कैंसिल, सो क्या रह गया y log a माइनस में, सो माइनस में रह गया y log a डिवाइडेड 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सेकेंड आया। ठीक है, एंड नाउ हमको क्या करना है, dy by dt डिवाइड dx by dt। सो नेक्स्ट हमारे जो करना होगा, नाउ dy by dt डिवाइडेड dx by dt, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, dt ऊपर dx नीचे। तो dy by dt का क्या वैल्यू आया मेरा, ये आया माइनस y log a डिवाइड 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt by dx क्या होगा, इसका उल्टा लेंगे। ठीक है, यहाँ सो हम लेते हैं यहाँ से 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड x log a। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ से ये कैंसिल पूरा, log a से log a कैंसिल, क्या बच गया माइनस y बाई x, यही हमको लाना था, dy by dx जो हमको प्रूव करना था, माइनस y पे x ही तो प्रूव करना था। दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ। सो हमारा जो लाना था, प्रूफ करना था कि dy by dx का वैल्यू माइनस y बाई x हो गया। हमने क्या किया, इसको dx by dt फाइंड आउट किया, इसको dy by dt फाइंड किया, एंड नाउ डिवाइड कर दिए dy by dt डिवाइडेड dx by dt। सो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया माइनस y बाई x। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। एक्चुअल में एज पर अगर बुक्स देखा जाए, एनसीईआरटी बुक देखा जाए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बट एक दो हम अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो पैरामीट्रिक का ही हो। पैरामीट्रिक का क्या पहचान है, x इक्वल टू ये एंड y इक्वल टू ये, दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा x एंड y का, बट x एंड y बोथ विल बी फंक्शन ऑफ सेम टर्म, सेम चीज का फंक्शन होगा बोथ x एंड y। ऐसा नहीं हो सकता है कि x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा या बीटा या अनदर समथिंग। ठीक है, सो दोनों किसी एक चीज का ही फंक्शन होगा, ओनली देन हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। x is a function of t and y is also a function of t,
ठीक है। सो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy by dt एंड dx by dt करके। अगर ये x यहाँ पर थीटा का फंक्शन होता तो y भी हमारा ये थीटा का ही फंक्शन होता, t का फंक्शन नहीं हो सकता है, तो अलग अलग नहीं हो सकता है। सो पैरामेट्रिक में ओवरऑल हम ये समझे कि दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा, x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग एंड बोथ विल बी द फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल्स। सो आफ्टर दैट उसका दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके एंड डिवीजन करके फाइंड आउट कर लेंगे dy by dx। नेक्स्ट है अभी हमारा ये बुक में तो क्वेश्चन नहीं है बट ये पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा फाइंड या डिफरेंशिएट या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट, सपोज कर लो क्या ले लें cos log x, डिफरेंशिएट cos log x with respect to tan x, ठीक है। सो हमको log cos x को डिफरेंशिएट करना है with respect to tan x। चलो और इधर हम बढ़ा के लिखते हैं थोड़ा, यहां से डिफरेंशिएट cos log x with respect to tan x। मतलब कि हमको जो फाइंड आउट करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको cos log x को डिफरेंशिएट करना है। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू tan x मतलब कि यहां पर हमको tan x चाहिए, यही हमको फाइंड आउट करना है। हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। जैसे एक सिंपल सा चीज d by dx tan x, मतलब ये tan x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर बोला है कि इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू tan x, मतलब यहां पर dx नहीं ये tan x होना चाहिए, tan x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एक पैरामेट्रिक टाइप का ही है बट वैसे ही दो अलग अलग चीज मानेंगे। सपोज कर लो देखो कैसे बनेगा, सपोज कर लो कि ये ऊपर का टर्म जो है u है या v है, कुछ ही मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू cos log x एंड इसको हम y v मान लेते हैं नीचे वाले को, एंड v इज इक्वल टू tan x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है हम u मान लिए और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है v, मतलब du by dv हमको फाइंड आउट करना है, du by dv। अब ये u क्या है, x का फंक्शन है और v भी हमारा x का फंक्शन है, तो du by dx एंड dv by dx दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवीजन कर लेंगे। सो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिकॉज़ कि u इज द फंक्शन ऑफ x, सो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर d by dx cos log x। अब आपको ये पता है कि ये चेन रूल से बढ़ेगा, cos के बाद log x है, सो ये log x के टर्म में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होगा पहले एंड log x आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो इसको हम आगे बढ़ाते हैं d by d of cos log x, ठीक है। cos log x को यहाँ लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू log x लिए, log x को एज पर चेन रूल हम आगे बढ़ाएंगे log x, जिसको हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में लेंगे, कितना हो जाएगा cos का माइनस साइन, ये वैल्यू तो सेम रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, इनटू log x का 1 by x,
मतलब इतना बाई एक्स आ गया हमारा du बाई dx। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा। अब हम आते हैं v की ओर। v भी एक फंक्शन है x का, तो इसको भी हम dv बाई dx कर लेते हैं। कितना हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan x, ये तो डायरेक्ट है sec स्क्वायर। ठीक है, tan का sec स्क्वायर। अब हमको जो करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू ये, तो हमको क्या करना होगा du बाई नाउ क्या करना है, हमको जो निकालना है du बाई dv निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको u माने इसको v माने। ठीक है, हमको du बाई dv, तो क्या करते हैं du बाई dx जो आया है मेरा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया है और ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, तो फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड कर देते हैं। तो क्या होगा du बाई dx, देख लो फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड क्या करते हैं, नाउ हमको du बाई dv पता करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको लिखेंगे हाँ, तो du बाई dx डिवाइडेड dv बाई dx। ठीक है, du बाई dx को डिवाइड कर देंगे हम dv बाई dx से, तो कितना आया du बाई dx माइनस साइन log x बाई x आया है हमारा। du बाई dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन log x और बाई x है। ठीक है, ये हमारा du बाई dx, फिर डिवाइड करना है इससे dv बाई dx से, तो dv बाई dx में क्या है हमारा sec स्क्वायर x, तो डिवीजन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल जो आंसर आया यही आया, फाइनल हो गया हमारा du बाई dv इज इक्वल टू माइनस साइन log x बाई x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो फाइनल हमारा यही है, मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है वो हमको u लेना है, एंड जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको v लेना है, एंड दोनों सेम फंक्शन होगा। अगर ये x u हमारा x का फंक्शन है तो u भी x का फंक्शन होगा। सो दोनों को हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, एंड आफ्टर दैट du बाई dx डिवाइडेड dv बाई dx, तो हमारा dx कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा du बाई dv बच जाएगा जो कि हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पैरामीट्रिक का आता है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू ये अनदर। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, तो हमारा है नेक्स्ट डिफरेंशिएट cos इनवर्स x या cos इनवर्स t विथ रेस्पेक्ट टू t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। हाँ, तो यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएट करना है u लेना है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको v लेना है। आते हैं हम u इज इक्वल टू cos इनवर्स t, ये t का फंक्शन है, एंड यहां से ले लेंगे v इक्वल टू लेंगे t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। हाँ, तो ये u इज फंक्शन ऑफ t एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। बताया आपको कि दोनों सेम का फंक्शन होगा, डिफरेंट हो नहीं सकता है। सो इसको हम du बाई dt करेंगे तभी तो ये डिफरेंशिएट निकलेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं cos इनवर्स t का क्या होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हम अगर करें dv बाई dt, तो ये तो सिंपल सी चीज है, t स्क्वायर को हो जाएगा 2t है ना, 2t माइनस 2। ठीक है, 2 कॉमन कर सकते हो, एक और चीज हो सकता है 2 कॉमन कर लिए, कर लो यहाँ पर कॉमन, 2 कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है,
ओ। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया और ये सपोज कर लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम डिवीजन कर लेंगे, du by dt डिवाइडेड dv by dt, तो हमको निकल जाएगा u का डिफरेंशिएशन। सो नाउ du by dt डिवाइड dv by dt करते हैं। du by dt का वैल्यू लिखें -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dv by dt दिया है, इसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके लेना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं 2 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, हाँ, अब इसको डिवाइड करना था ना, डिवाइड करना था, दिस डिवाइडेड दिस, तो ये तो नीचे आएगा ना, 2 इंटू टी माइनस 1 नीचे आएगा, तो लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, अगर हम इस माइनस से माइनस कॉमन कर ले तो 1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस टी, और इसको कुछ कर सकते क्या, इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ये रूट का टर्म है, ये तो ऐसे नहीं कुछ होने वाला है, इसको माइनस को अंदर डाल दो, ये भी हो सकता है। तो हो गया हमारा 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस टी इंटू ये माइनस पूरा अंदर चला गया। ठीक है, बच गया हमारा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और ये dt dt कैंसिल, तो du by dv हो गया हमारा। ठीक है, u को तो डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब v नीचे चाहिए और u ऊपर चाहिए, देख लो। ठीक है, दोनों सेम चीज का फंक्शन होगा, अगर u हमारा t का फंक्शन है तो v भी t का फंक्शन होगा, u हमारा थीटा का फंक्शन है तो v भी हमारा थीटा का फंक्शन होगा, दोनों सेम फंक्शन होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट दोनों को जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवीजन कर देंगे तो हमारा du by dv निकल आएगा। ठीक है, सो हमारा पैरामेट्रिक पार्ट खत्म हुआ एंड नाउ हम आते हैं लॉगरिथमिक की ओर, है ना, कैसे दो लॉग लेकर के हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, किस तरह के इक्वेशंस को लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.5 में, जो कि एज पर एनसीईआरटी अगर देखें तो। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक में। तो इसको हम यहाँ से 5.6 को हटा दें। ठीक है, अब हमारा 5.5 आया जो कि लॉग का केस है। एक मिनट, हाँ, ये लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कैसे, सपोज करो y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x टू द पावर cos x। ठीक, यहाँ जो हमारा y इक्वेशन दिया है, बेस भी वेरिएबल है एंड पावर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, बेस एंड पावर बोथ आर वेरिएबल। इन दैट केस हम लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पर कि taking log both sides, तो log y हो जाएगा और इस तरफ भी log ऐड होगा, log y इज इक्वल टू log sin x टू द पावर cos x। ठीक है, अब log का रूल है कि जो पावर होता है वो पहले लगता है यहाँ करके। ठीक है, तो cos x इंटू log sin x, तो लिखते हैं यहाँ से हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x। ठीक है, अब ये जो हमको दिख रहा है जैसा कि ये u इंटू v, हम यहाँ से इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो u इंटू v का ये फॉर्म हमको मिल गया। अभी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किए, अभी तो सिर्फ log लेकर के ये पावर जो वेरिएबल था, ठीक है, उसको पहले ले लिए और u इंटू v का फॉर्म ला दिए।
आफ्टर दैट u इंटू v का जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं u बाहर तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, v बाहर तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से फर्दर। अच्छा, यहाँ पर log u तो पहले लिखते हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ log y। ठीक है, अब ये y का डिफरेंशिएशन तो log y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में तो होने से रहा, तो हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले इस तरफ ये अरेंज कर लेते हैं, cos x को बाहर रखते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे हम log sin x का। ठीक है, प्लस अब इसका जस्ट उल्टा log sin x बाहर तो cos x अंदर। सो इसको फर्दर हम log sin x को हम बाहर लेते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं cos x का। ठीक है, हाँ, अब ये cos x का तो कुछ करना नहीं है हमको डिफरेंशिएट, हमको log sin x का डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है कि log sin x का पहले sin x के टर्म में डिफरेंशिएट होगा एंड sin x को फिर x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, ये दो स्टेप में जाएगा। सो चलो स्टेप वाइज हम दिखा देते हैं। log sin x है, सो पहले तो हम इसको sin x के रेस्पेक्ट में लेंगे और फिर ये sin x को यहाँ लेकर के हम x के रेस्पेक्ट में लेंगे। अब ये फाइनल होगा, ये दो स्टेप में बढ़ा एज पर चेन रूल। नेक्स्ट प्लस ये इसको तो कुछ करना नहीं, डिफरेंशिएट जो भी इसको करना है तो लिख लेंगे यहाँ पर log sin x इंटू कॉस का माइनस sin x। ठीक है, ये माइनस बोलो यहाँ है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट, बाहर का तो cos x है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, log का क्या तो 1 बाई है ना, 1 बाई, सो हम लिखेंगे 1 बाई log के बाद क्या है sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 1 बाई sin x, तो यहाँ पर 1 बाई sin x। ठीक है, इनटू sin x का होता है cos x। ठीक, प्लस ये तो कुछ प्लस माइनस माइनस ले लिए और रह गया हमारा दिस इंटू दिस, log sin x इंटू sin x। अब कई बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे कि ये sin x को ये sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x को x कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, log के अंदर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चे लोग यही करेंगे कि sin x है इसको sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, log sin स्क्वायर x कर देंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है। ठीक, अब ये देखो क्या हो सकता है, cos बाई sin हम cot ले सकते हैं, cot इंटू cos x, सॉरी cos नहीं cos, cot इंटू cos, या नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि cos स्क्वायर बाई sin x, ये भी कर सकते हैं। चलो हम cot लेकर के चलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन तो होना नहीं है, sin x तो इसमें है नहीं, कहीं नीचे में है, ऊपर में तो है नहीं ना, ऊपर में रहता तो कॉमन कर लेते हैं। सो हम लिखते हैं cos बाई sin है ना, ये cot लिख देते हैं। सो इसको लिख देते हैं cot x इंटू cos x माइनस इस sin को पहले ले लेते हैं sin x इंटू log sin x। ठीक है, सो ये हमारा, और इस तरफ तो हम बढ़े ही नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड जो करना था कर लिए। लेफ्ट साइड का क्या, लेफ्ट साइड में ये log y है, सो x के टर्म में जाएगा तो पहले y के टर्म में लेंगे और y को x के टर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे d बाई dy और यहाँ पर log y इंटू dy बाई dx। क्या किए, y log y को y के रिस्पेक्ट में एंड y को फिर x के रिस्पेक्ट में, और यही चीज हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर जो log y का देख रहे हैं 1 बाई y इंटू dy बाई dx। ठीक है, हमको ये dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो ये y जो टर्म है y को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले लेंगे और y का वैल्यू जो भी है हम पुट कर देंगे। दिख रहा है ना नीचे, अरे दिख नहीं रहा है, एक लाइन मिटाना पड़ेगा, एक लाइन मिटाना पड़ेगा, एक लाइन मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, यहां से हम इसको हटाते हैं।
अब ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे छिप रहा था, हमें दिख नहीं रहा था, इसलिए हमको नीचे एक लाइन हटाना पड़ा। ठीक है, चल ऊपर से आते हैं। y इक्वल टू sin x टू द पावर cos x है। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट हमको जो यहाँ log y को y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो 1 by y into dy by dx इज इक्वल टू जो हमारा टर्म आया है cot into cos cot x into cos x माइनस साइन को पहले ले लेते हैं, साइन, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, साइन साइन को साइन स्क्वायर का कंफ्यूजन ना हो, साइन x into log sin x। ठीक है, अब ये y को इस तरफ इंटू में ले लेंगे, सो dy by dx इज इक्वल टू होगा y into दिस, y into दिस, ये cot x into cos x माइनस sin x into log sin x। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ जो y आया, y का वैल्यू क्या था, sin x टू द पावर cos x था, sin x टू द पावर cos x यहाँ डाल दो, तो sin x टू द पावर cos x into दिस, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। सो क्या करना है हमको, कहाँ पर लॉगरिथम इस्तेमाल करना है, जहां भी हमको बेस एंड पावर बोथ आर वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल है तो हम लॉग का इस्तेमाल करके उसको u into v में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट u into v का जो बेसिक रूल जानते हो उस पर आप डिफरेंशिएट कर लोगे। हो सकता है कि इन पर आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़े, जैसा कि यहाँ पर हमको लॉग वाला टर्म का log sin x करना पड़ा चेन रूल। इवन नॉट ओनली दैट, कि log y का भी चेन रूल हमको इस्तेमाल करना पड़ा, पहले y के रूप में एंड y को x के तरफ में करना पड़ा। ठीक है, सो ये काफी सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। सो log लेकर के हम उसको u into v फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट u into v ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब हम आते हैं बुक्स की ओर। बुक क्वेश्चन नंबर इसमें है, जैसे सपोज करो cos x cos 2x cos 3x, हमको दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5.5 एक्सरसाइज का, y इक्वल टू दे रखा है cos x into cos 2x into cos 3x। अब हम दो टर्म का तो जानते हैं प्रोडक्ट रूल, u into v जो प्रोडक्ट रूल है, दो का जानते हैं, u बाहर तो v को डिफरेंशिएट, v बाहर तो u को डिफरेंशिएट। ठीक है, बट यहाँ पर तीन तीन टर्म है, तीन ही क्यों, हम चार टर्म लगा देंगे, पांच टर्म लगा देंगे। ठीक है, सो अगर हम u into v के टर्म में जाएंगे तो बहुत इश्यूज आएगा वहां पर, दो का करेंगे, फिर तीन तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, तो इस तरह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स चीज को हटाने के लिए ही हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे लॉग का इस्तेमाल करते हैं, और काफी सिंपल वे में मिनटों में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो जैसा हमने पीछे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहले काम तो यही शुरू काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ, और लॉग का आपको बेसिक रूल पता है कि u into v into टर्म जितने भी टर्म्स इंटू में हैं और उसके पहले अगर लॉग लग गया तो सब अलग अलग। मतलब करने का मेरा कि आपको पता है u into v into w into z जितना भी टर्म इंटू में है और उसके पहले अगर हम लॉग लगा दिए तो ये सब अलग अलग हो जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w प्लस log z, तो इस तरह से अलग अलग हो जाता है। तो इसी का हम इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तीन टर्म जो इंटू में है, तीनों को हम सेपरेट कर देना चाह रहे हैं। सो लॉग ही मेरे पास ऑप्शन है, तो लेते हैं यहाँ से log y इज इक्वल टू log, तीनों के पहले हम पहले लगाते हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ से क्या करेंगे, सबको अलग अलग लॉग के साथ ले लेंगे, log cos x प्लस
cos 2x प्लस cos 3x, ठीक है, log y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हम एज पर सिस्टम जाएं तो log y को हम x के टर्म में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, सो y को पहले y के टर्म में जाना होगा ना, y को फिर x के टर्म में लेना होगा। सिमिलरली इधर भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो चलो एक और हम दिखा देते हैं एज पर स्टेप बाय दिखा देते हैं, आफ्टर दैट हो सकता है थोड़ा जंप करें, है ना। सो यहाँ पर आते हैं, पहले एक बार लिख लो आप x के टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है, ये हम लिख लेते हैं एक बार, d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये क्या करना है, हमको तो पहले y के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा log y को, इनटू अब ये y को हम x के टर्म में ले सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम दो स्टेप में बढ़ाएं। सिमिलरली log cos x को पहले cos x के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा एंड cos x को फिर x के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली। सो थोड़ा सा हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। या चलो एक बार स्टेप दिखा देते हैं। cos x के टर्म में जाएंगे, इसको लेकर के log cos x को, ठीक है, इनटू ये cos x ऊपर गया, cos x ऊपर गया x के रेस्पेक्ट में, वैसे ही ये भी होगा d/d cos 2x और यहाँ पर है log cos 2x, ठीक है, इनटू cos 2x ऊपर जाएगा cos 2x, तो इसको हम डायरेक्ट x के टर्म में ले सकते हैं। अब अगर देखो एज पर सिस्टम अगर जाओगे तो 2x को भी cos 2x को भी 2x के टर्म में ले सकते हैं, बट उसका क्या, 2x जब आगे जाएगा तो क्या वहां से मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब cos 2x का जो भी डिफरेंशिएशन होता है इनटू 2 लिख देंगे, ठीक है। सो यहीं तक स्टॉप करते हैं इसको, प्लस इसका क्या होगा, पहले हम cos 3x के टर्म में जाएंगे, cos 3x के टर्म में log cos 3x को लेते हैं, ठीक है, इनटू cos 3x ऊपर जाएगा x के टर्म में जो भी है इनटू 3 लगा देंगे। सो d/dx ऑफ cos 3x, हाँ आते हैं यहाँ से। तो इसका मिला हमको 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू इसका log cos x है तो 1/cos x इसका मिला, और cos का माइनस साइन, ठीक है। सो लिख दिए 1/cos x इंटू माइनस साइन x प्लस, अब इसमें आते हैं log cos 2x, तो 1/cos 2x इंटू 1/cos 2x इंटू ये cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x इसका हो गया इंटू 2, ठीक है। हाँ, इसका cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x और इंटू 2 लगा दिए। सिमिलरली थर्ड में जाते हैं 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3। सो यहाँ पर लेते हैं इसका पार्ट 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x इंटू 3, ठीक है। हाँ, तो आते हैं ये साइन बाई कॉस क्या हो गया, कॉट, तो माइनस कॉट x प्लस प्लस माइनस माइनस, सो माइनस लिख दिए और इस 2 को उठा के पहले ले लिए 2 और साइन बाई कॉस tan, तो 2 tan 2x। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, साइन बाई कॉस माइनस में, ठीक है, तो माइनस पहले लगा दिए, साइन बाई कॉस क्या होगा tan 3x और इंटू 3 है तो माइनस में 3 tan 3x, सो माइनस में लिख दिया 3 tan 3x, ठीक है। और ये 1/y इंटू dy/dx, सो ये y को यहाँ जो y है डिवीजन में इस तरफ लगा देंगे इंटू में सारे के साथ, ये पहले y लग गए और y का मतलब हमारा ये टर्म से होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइनल हमारा जो आ गया, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये y जो इधर डिवीजन में इस तरफ इंटू में आ जाएगा इसके साथ, या यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन dy/dx
इज इक्वल टू हो जाएगा, एक लाइन तो दिख ही सकता है, दिक्कत है, दिक्कत है। हाँ चलो ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं। हाँ सो यहाँ पर आते हैं। सो ये y इस तरफ इंटू में लिख लेना है, तो y इंटू ये, और सबको माइनस में है, सब माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 2, कॉट कैसे लिखिए, cos 1 by cos, cos का माइनस साइन, सॉरी साइन के cos tan माइनस tan x, ठीक है, माइनस tan x, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब y की जगह पर क्या पुट कर दोगे, इस वैल्यू को डाल दोगे, cos x into cos 2x into cos 3x इस जगह डाल दोगे, और इनटू दिस, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं, लिख रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, तो हम लॉग का सेकंड क्वेश्चन आते हैं लेकर के। तो सेकंड नंबर है हमारा 5.5 रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, जितना डालना है डाल सकते हो। y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। हमको फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा रूट है, रूट के अंदर 5 टर्म्स है, सो काफी सिंपल में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम y स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाते हैं और इस तरफ लाते हैं, क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इसमें हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ इसका लॉग का इस्तेमाल करते हैं। 2 log y होगा इधर से, 2 log y, जैसे ही लॉग लेंगे यहाँ पर तो पावर जो है वो पहले आ जाएगा, है ना। तो 2 log y इज इक्वल टू, अब आपको बताएंगे जो ऊपर में है लॉग का इनटू में है, मतलब वो प्लस में जाएगा, और जो डिवीजन में होता है वो माइनस में जाता है। सो आप इसको लिख सकते हो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और जो नीचे में डिवीजन में माइनस में, सो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4, और फिर से माइनस log x माइनस 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऊपर 2 प्लस में और बाकी 3 माइनस में, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये 2 तो बाहर हो गया, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। log y का क्या होगा, 1 बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 है, तो इसको हम x माइनस 1 के टर्म में जाएंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो x माइनस 1 के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या इसका मिलेगा हमको 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 को ऊपर ले गए डिफरेंशिएट करने, तो x से हमको क्या मिला, 1 मिला, सो इंटू 1 यहाँ लिख देते हैं, प्लस यहाँ से आते हैं
log x माइनस 2 को पहले हम x माइनस 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां से मिलेगा 1 बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x की जगह से 1 और 2 तो हमारा 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 बाई x माइनस 3 इंटू 1, यहाँ भी x का आगे फर्दर यहाँ पर आए तो 1 बाई x माइनस 4, यहाँ पर आए तो 1 बाई x माइनस 5। ठीक है, अब ये जो y है और 2 है इसको हटा लेना है यहाँ से इस तरफ। सो ये इंटू 1 का कोई फर्क पड़ा नहीं। सो हमारा फाइनल dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये 2 बाई y तो इस तरफ आएगा तो y बाई 2 हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं y बाई 2 इंटू 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस दिस एंड माइनस दिस। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और y के जगह पर आप ये वैल्यू डाल सकते हो, ये जो y आया y की जगह पर ये इंटायर वैल्यू आप लिख सकते हो, तो दिस बाई 2 इंटू दिस। ठीक है, क्या बोले y, ये y आया, y के जगह पर ये वैल्यू आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है, इंटू दिस, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, यानी तो लिख दें y के जगह पर ये डालना है रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया y बाई 2 है ना, तो यहाँ पर हम हाफ लगा देते हैं। ठीक है, हाफ लगा दिए तो ये तो y बाई 2 मेरा हुआ इंटू दिस पार्ट into this part 1 by x minus 1 plus this minus this minus this minus this। ठीक है, हाँ तो ये y था, y के जगह पर हम ये वैल्यू डाल दिए है ना, बाई 2 इंटू ये ब्रैकेट इंटायर दिख रहा होगा। सो ये हमारा, अगर हम लॉग ले लिए तो काफी सिंपल वे में हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, दिख रहा है। सो यही हमारा फाइनल आया dy बाई dx हाफ इंटू रूट अंडर दिस जो y का वैल्यू है इंटू दिस ब्रैकेट। ठीक है, चलो तो ये हमारा 5.5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, जो कि काफी सिंपल वे में खत्म हो गया। नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें log x टू दी पावर cos x। चलो ठीक, तो ये तो शायद हमने किया अभी log x टू दी पावर cos x, sin x टू दी पावर cos x किए थे, वैसे ही log x टू दी पावर cos x है। देख लो ये log x टू दी पावर cos x क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज कितना 5.5। एक्सरसाइज है 5.5 का, ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक, तो इस थर्ड नंबर दिया log x टू द पावर cos x, आई थिंक log x टू द पावर cos x। तो y इक्वल टू दिया है हमको log x टू द पावर cos x। ठीक है, ये बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। तो आते हैं लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए u इंटू बी फॉर्म लाने के लिए। इस तरफ क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इस तरफ cos x पहले आ जाएगा, या लिख के एक बार देखा दे, देख लो ऐसे है ना, log x टू द पावर क्या है cos x। तो ये क्या है, ये जो पावर दिख रहा है ये पहले आ जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x इंटू
log x, ठीक है। अब इसको ये u इंटू v का फॉर्म हो गया, जिसमें इसको हम u और इसको v, सो u इंटू v पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब बताओ डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम d बाई डी एक्स ऑफ log y, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x, ठीक है। तो आपको पता है कि चेन रूल बढ़ेगा, log y को y के टर्म में ले जाएंगे एंड y को x के टर्म में ले जाएंगे, सो हम थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप यूज कर रहे हैं। हाँ, ये u इंटू v में अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा बोलो, cos x बाहर, तो इसको अंदर, मतलब cos x को हम बाहर लेंगे, तो डिफरेंशिएट जो हमको करना होगा log x को, log x को, और log x बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे, सो डिफरेंशिएट करना होगा हमको cos x का, ठीक है, ये ना cos x बाहर किए तो इस log x को डिफरेंशिएट करेंगे, log x बाहर किए तो cos x को अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं log y का क्या हो जाएगा, पहले y के रेस्पेक्ट में जाएंगे और y को फिर x के, log को y के टर्म में जाएंगे तो क्या होगा 1 बाई y इंटू dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आते हैं यहाँ ये पार्ट का, ठीक है, cos x बाहर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, log x को लिखते हैं cos x इंटू d बाई डी ऑफ किसा log x। हाँ, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं, log x, दो log है, बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू का स्टार्टिंग का log है, इसके बाद का जो हमारा टर्म है log x, इस log x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो log इज द फंक्शन ऑफ log x, सो हम इस log x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और log x को ऊपर लेंगे, सो हम डायरेक्ट x के टर्म में लैंड कर जाएंगे। तो ये दो स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन जाएगा एज पर चेन रूल, और ये तो बाहर है, इसको करना नहीं, अंदर वाले को करना है, प्लस log x इंटू कॉस का माइनस साइन x, ठीक है। अब यहां से कर दो 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x तो हमारा है ही, log x क्या होगा 1 बाई log x, इसका 1 बाई करके बन जाएगा, इंटू log x का आपको पता है 1 बाई x, फिर प्लस यहां से, ये तो कुछ करना नहीं, तो ये प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, और ये sin x को पहले लिख देते हैं sin x इंटू log x, ठीक है। हाँ, कुछ कटने का तो है नहीं, ठीक, ये y को यहाँ से उठा के इस तरफ डाल दो, सो हमारा फाइनल जो होगा वो dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू दिस cos x बाई x log x, cos x बाई x log x, ठीक है, x log x और cos x ऊपर माइनस sin x इंटू log x, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3, जो y log x टू द पावर cos x था। अब आपको करना क्या है, y का वैल्यू ये है, सो आप यहां से y को हटा करके और ये वैल्यू डाल दो, log x टू द पावर cos x, ठीक है, इनटू दिस ब्रैकेट लिखा है, log x to the power cos x into this bracket, ठीक है। चलो, तो ये फाइनल हमारा आंसर आया। अब ठीक है, तो ज्यादा जूम हो गया है क्या, ज्यादा जूम, चलो ठीक है, सब दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारा थर्ड नंबर था, क्या किए, तो लॉग का इस्तेमाल करके हम u इंटू v फॉर्म में आते हैं
और उसके बाद फिर हम u इंटू भी का एज पर जो फॉर्मूला है उसको ब्रेक कर लेते हैं, बीच में चेन रूल मिलेगा, चेन रूल के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। ये था हमारा थर्ड नंबर। एक और कुछ अलग लेते हैं। हाँ, तो कुछ अलग हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। ठीक, x टू द पावर x। हाँ, तो नेक्स्ट जो y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टार्टिंग में लॉग नहीं लेंगे, बिकॉज ये इनटू का टर्म तो है नहीं, ये बीच में माइनस है या प्लस रहेगा, तो हम डायरेक्ट इनटू की नहीं लेंगे। सो ऐसा करते हैं इस केस में, देखो ये फर्स्ट टर्म इसका जो है उसमें भी बेसिक पावर बहुत है वेरिएबल, और यहाँ तो एक्सपोनेंशियल हो गया है, 2 टू द पावर चला गया, समथिंग वेरिएबल पावर में चला गया, तो ये भी लॉग के हिसाब से दोनों सेपरेटली लॉग के हिसाब से सॉल्व होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, a टू द पावर x का जो फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इनटू log a करके आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। सो हम इसको u मान लेते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट किस फॉर्मूला पर, d by dx ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इनटू log a। इस मेथड पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, बट ये तो लॉग का ही कहानी है अपना। ठीक है। सो मानते हैं ऐसे केस में कि u, इसको हम u मान लेते हैं, लेट इसको u और इसको हम v मान लेते हैं, तो हमको जो इक्वेशन मिला y इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, y इक्वल टू u माइनस v हमको मिला। अब इसको दोनों को सबको x के टर्म में डिफरेंस हमको dy by dx फाइंड करना है। सो dy by dx लिखे तो इधर भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि हमको dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx, ये हमको पता करना है। ठीक है, ये हमको पता करना है। तो सेपरेटली u को अलग कर दो, v को अलग कर दो, हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो आते हैं यहाँ से y को डिफरेंशिएट, पहले हम u को अलग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। we have u इज इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, log ले लो, इस पे log लेकर के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू x log x होगा, बोलो डायरेक्ट x बाहर आ गया, log x अंदर चल गया। ठीक है, ये पावर x बाहर आ गया, ये log x बन गया, ये u इंटू v का फॉर्म हो गया। log u को डिफरेंशिएट कर दो अब x के टर्म में, तो 1 by u into du by dx। सो अब इसको हम डिफरेंशिएट अगर डायरेक्ट कर रहे हैं 1 by u into du by dx, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू x बाहर, तो log x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 by x प्लस अगर हम log x को बाहर किए तो x को अंदर, तो x का डिफरेंशिएशन 1। सो हमको जो मिला x से x कैंसिल, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ठीक है। सो u को, अब ये जो u है इसको हम इस तरफ इनटू मिला देंगे। सो हमको जो मिला du by dx इज इक्वल टू u इस तरफ डिवीजन में, तो इधर इनटू में आ जाएगा u इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, इज इक्वल टू u किसको आप माने हो डाल सकते हो, x टू द पावर x है ना, इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये हमारा du by dx का आ गया। सपोज करो ये फर्स्ट, ठीक है, ये टर्म मेरा आ गया। अब इसको v को डिफरेंशिएट करना है, तो v को आप यहीं से डायरेक्ट कर लो ना, जैसे ये बेसिक रूल बोलता है कि पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। पावर आपका क्या है, sin x है, तो sin x की टर्म में जाएगा, तो जैसे ही sin x की टर्म में जाएगा तो 2 की पावर sin x into log 2 हो जाएगा, और sin x के ऊपर गया तो ठीक है। चलो यहाँ पर हम कर देते हैं
वी हैव v इज इक्वल टू कितना 2 टू द पावर sin x, ठीक है। हाँ, v इसको माने, इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई dx इज इक्वल टू, इसको पहले हम sin x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, sin x के टर्म में 2 टू द पावर sin x को इनटू sin x ऊपर जाएगा तो x के टर्म में, ठीक है। अब ये जैसा ये रूल बोलता है सेम रहेगा और log बन जाएगा बेस का, तो ये रहेगा हमारा 2 टू द पावर sin x भी रहेगा इनटू log 2, ठीक है। ये इसका तो हो गया, अब इसका आते हैं इनटू sin x का cos x, ये हमारा सेकेंड हो गया dv बाई dx, ठीक है। सो अब हमको ये दोनों को du बाई dx वाला ये वैल्यू और dv बाई dx का ये वैल्यू, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर लिख देना है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू हमको आया du बाई dx मतलब ये वैल्यू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस dv बाई dx का कितना आया ये 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x, 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है, हाँ, इंटू cos x। अब यहां से हम इसको बंद कर देंगे। सो इसको u माने, इसको v माने, u को अलग डिफरेंशिएट किए इतना लाए, v जो माने हैं उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए इतना आया। सो यहाँ पर हम पुट कर दिए इसके नीचे और इसके नीचे, सो dy बाई dx का हमारा यही वैल्यू आ गया और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, x टू पावर x में है बट इसमें नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। सो दो यहाँ अलग अलग टर्म था, ठीक है, तो दोनों को u v ऐसे करके या एक और रहेगा तो w मान लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग मान करके हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक। हाँ, तो ये हमारा थर्ड नंबर लॉगरिथमिक का। नेक्स्ट एक और हम लेते हैं इसका कुछ अलग क्वेश्चन। एक है हमारा इसमें log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स x, 8 नंबर, sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स 8 नंबर है, sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x, sin इनवर्स रूट x, ठीक है। दोस्तों sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x, ठीक है। y इज इक्वल टू ये दिया है 8 नंबर, ठीक है। चलो तो देखते हैं, इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। देखो इसको तो हम सिंपल वे में कर सकते हैं, इसमें हमको log जाने की जरूरत नहीं है। sin इनवर्स का तो रूट x के टर्म में जाएंगे और रूट x को x के टर्म में जाएंगे, दो स्टेप में ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारा। sin इनवर्स रूट x क्या है, इनवर्स के बाद जो होता है उसके टर्म में जाते हैं, तो यहाँ पर रूट x है तो रूट x के टर्म में जाएंगे, रूट x को ऊपर लेंगे तो x के टर्म में आएंगे। इसको मेनली डिफरेंशिएट करना है। सो लेते हैं यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू मान लेते हैं sin x टू द पावर x एंड इसको v मान लेते हैं sin इनवर्स रूट x, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में du बाई dx, log 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 ले लो, log ले लो, log u इज इक्वल टू यहाँ पर भी log लो तो x पहले आ जाएगा और log sin x, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा मार्कर में इंक डाल लूँ, आई थिंक मार्कर का इंक गायब हो रहा है।
चलो ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि हम इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, ठीक है, log ले लिए, ये पावर पहले आ गया, sin x रह गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम 1/u इंटू du by dx, ठीक है, इज इक्वल टू, ये x को बाहर रख रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट जा रहे हैं, x बाहर, तो log sin x को डिफरेंशिएट करना है, तो log sin x पहले sin x के टर्म में जाएगा और sin x फिर ऊपर x के टर्म में, तो जैसे ही log sin x को sin x के टर्म में करेंगे तो 1/sin x इंटू sin x को जब ऊपर ले जाएंगे तो cos x, ठीक है। सो अब इसका उल्टा क्यों करना है, प्लस log sin x को बाहर लो, log sin x को बाहर लो, तो रह जाएगा डिफरेंशिएशन हमको इस x का कितना 1, ये du by dx मेरा आ गया, u यहाँ इंटू में लग गया, u इंटू cos बाई साइन, हम इसको cot ले रहे हैं, cot x प्लस log sin x, ठीक है, ये, और u के जगह पर आप sin x टू द पावर x भी डाल सकते हो। सो आपका du by dx जो आया, u के जगह पर sin x टू द पावर x, ठीक है, इंटू cot x प्लस log sin x, ठीक है, ये आया du by dx। अब इस तरफ आते हैं, इसका तो डायरेक्ट लिखेंगे dv by dx इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट x को बेसिक d by dx ऑफ sin इनवर्स x, क्या होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स के बाद जो भी है उसका स्क्वायर अंदर में लेना होता है, ठीक है। आ जाओ, तो हम इसको डिफरेंशिएट अगर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, sin इनवर्स रूट x को पहले रूट x के टर्म में लेंगे और रूट x को ऊपर ले जाकर के हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस, जैसे ये इनवर्स के बाद x है उसका स्क्वायर किए, तो यहाँ इनवर्स के बाद मेरा रूट x है तो रूट x का स्क्वायर लेंगे, तो रूट x का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ x, तो यहाँ पर सिर्फ x रह गया, इंटू रूट x का कितना होता है 1/2x, 2 को पहले ले लो, हो गया, दोनों एक साथ अंदर में ले लो, ठीक है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 1/2 तो पहले हो गया, और रूट वाला एक टर्म आ सकता है एक साथ, तो हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, एक ही रूट के अंदर लेना है ना, ठीक है, तो रूट अंडर x इंटू 1 माइनस x, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स रूट x है तो 1/रूट अंडर उसका स्क्वायर से x मिल गया इंटू रूट x का 1/2x, ये बाहर 2 और रूट के अंदर चला गया तो ये ऐसे लिखा गया, मतलब x माइनस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। अब आप क्या करो, du by हमको जो फाइंड आउट करना था, dy by dx इज इक्वल टू था du by dx प्लस dv by dx, ठीक है, ठीक है। तो du by dx कितना है, ये आया, अब प्लस ये, चलिए तो x एक जगह पर, सो du by dx इज इक्वल टू आया, ठीक है, sin इनवर्स sin x टू द पावर x, sin x टू द पावर x इनटू cot x प्लस log sin x, cot x प्लस log sin x, ठीक है, ये है ना, ठीक, प्लस dv by dx ये 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस x, जगह नहीं है, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे में, प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं dy by dx इतना, प्लस dv by dx जो कि ये वैल्यू आया है कितना 1/2 रूट अंडर
x इंटू 1 माइनस x, ठीक है, मतलब डिवाइड बाई डी इक्वल दिस प्लस दिस, तो फाइनल ये आंसर हुआ इसका, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। हाँ, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था जो कि लॉगरिथमिक का था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है 8 नंबर के बाद एक और देख सकते हैं इसमें, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, 10 नंबर, सारा वैसे ही, सारा वैसे ही। चलो अब पढ़ते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक हो गया। अब हम 5.7 के ऊपर पढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पढ़ते हैं, सेकेंड 5.7। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे y इक्वल टू सपोज करो एक इक्वेशन है fx, y का फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है लिखते हैं हम लोग dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ fx, ठीक है, डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं। तो dy बाई dx को क्या लिखा जाता है, इसको हम dy बाई dx को y डैश में लिखते हैं या कहीं कहीं y1 भी लिखेगा, ठीक है। dy बाई dx को क्या लिखेगा, y1 लिखेगा या फिर y डैश लिखेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको क्या लिखेगा f डैश x, ऐसे लिखता है। कहीं भी आप f डैश x देखो मतलब वो fx का जो भी इक्वेशन है fx उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है f डैश x, ठीक है। y डैश का मतलब है y का डिफरेंशिएट किया हुआ एक बार। अगर इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट किए, फर्दर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। फर्दर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी को ऐसे डबल डैश लिखा जाएगा या नहीं तो ऐसा भी लिखा मिलता है, y के नीचे 2 लिखा मिलेगा। मतलब कि जब भी देख लो y के नीचे 2 या डबल डैश मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। एक बार जो डिफरेंशिएशन जो आया उसको एक बार फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किया गया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, डबल डैश, तो f डबल डैश x का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन की, fx का एक बार हुआ डिफरेंशिएशन f डैश x और उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो डबल डैश बन गया, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन किए उसको हम डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। आपको ये एक्चुअल में ऑर्डर का बारे में कांसेप्ट बेसिकली अच्छे से मिलेगा। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे उसके बाद आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सो बहुत सी चीज इसमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर स्टार्टिंग छोटा सा चीज है, एक सेकंड ऑर्डर के बारे में दे दिया है डिफरेंशिएशन। मेनली आप ऑर्डर क्या होता है वो पढ़ोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि आप इंटीग्रेशन के बाद पढ़ोगे, बिकॉज कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों कंबाइन हो जाता है। सो आपको अगर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया दोनों तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। तो चलो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पढ़ते हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जैसे एक बार करना है एक बार और करना है जो आया रिजल्ट उसका, ठीक है। तो हम सेकंड ऑर्डर 5.7, तो जैसे क्वेश्चन ये है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल से x² + 3x + 2। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7, y = x² + 3x + 2। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dx ऑफ y = इस तरफ भी d/dx करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, ठीक है। इसको डिवाइड बाई dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस तरफ तीन अलग अलग टर्म है, तीनों का अलग अलग एक्स स्क्वायर को पता है 2x प्लस इसका होगा 3 प्लस ये तो कहानी 0। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स लगाओ किसका, dy बाई dx का, ठीक है। dy बाई dx का एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब डबल डैश निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ जो फर्स्ट केस में आया है 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको जो हम लिखते हैं dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब dy बाई dx जो उसका एक बार फर्दर डिफरेंशिएट किए हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, ये लिखने का फॉर्म है, ठीक है। इज इक्वल टू इसको क्या हो गया, यहाँ से 2 मिला और ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर को ही इसी को हम कह सकते हैं y डबल डैश कह सकते हो या फिर आप y2 कह सकते हो, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है हमको 2। अब ऐसा मैच नहीं करना भाइयों, यहाँ पर 2 आया इसलिए 2 लगा हुआ है या ये 2 आया इसलिए 2 आया, ऐसा नहीं मैच करना। यहाँ पर फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो एक्स स्क्वायर में 2x था और आगे 2x का 2 आ गया, तो ऐसा नहीं कि इस 2 को देख कर ये 2 है या फिर इस 2 को देख कर ये 2 है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर था इसलिए 2 आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट करो, जो आया उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो हमारा हुआ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन हुआ। dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप डबल डैश कर दो या y2 कर दो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था। एक और ले लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x टू द पावर कितना है, 10 है, x टू द पावर 10, y इक्वल टू है x टू द पावर 10। चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x टू द पावर 9। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो dy बाई dx को, ठीक है। सो मिल जाएगा यहाँ से 9 पहले आ जाएगा 90 इंटू x टू द पावर 8, सही। 10 बाहर आया फर्स्ट डे, 9 रह गया। अब ये x टू द पावर 8 सॉल्व होगा, 9 पहले आ जाएगा और 8 हो जाएगा, 90 मिलके हो गया। सो यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, जिसको कि हम y डबल डैश भी कर सकते हैं, जिसको कि हम y2 भी कर सकते हैं, 90x टू द पावर 8 दिख रहा है ना। सो डबल डैश कर लो या 2 कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड नंबर था। थर्ड नंबर कुछ ऐसा ही है, x cos x, x cos x का थर्ड नंबर देखो, थर्ड y इज इक्वल टू है x cos x। ये तो u इंटू v दिख रहा है, तो एक बार u इंटू v करेंगे, उसके बाद जो है उसको फिर से एक बार u इंटू v करेंगे, ठीक है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू v में करो x को बाहर, तो cos x का क्या हो गया माइनस sin x, ठीक है, प्लस अब sin cos x को बाहर करो तो x का डिफरेंशिएशन 1। सो ये हमारा आया dy बाई dx का वैल्यू cos x माइनस x sin x, ठीक है। हाँ, cos x को पहले ले लिए और x sin x आया वो बाद में ले लिए, ठीक है। अब इसको हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है, डी स्क्वायर वाई वाला पता करना है, ठीक है। इन ईच केस हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। हर एक केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, मतलब कि हमको ये निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही पता करना है, ठीक है। अब यहां से आते हैं,
इसको एक बार फिर से फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। हाँ जी, तो cos x का क्या हो गया, इसका तो क्लियर है, माइनस साइन x माइनस, अब ये तो u इंटू v है, x बाहर तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin x बाहर तो x का डिफरेंशिएशन, तो पहले अब x को बाहर ले रहे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ठीक है, माइनस प्लस x बाहर तो sin x का डिफरेंशिएशन ले लिए cos x प्लस, अब sin x को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब ये हम ब्रैकेट खोल लो यहाँ से, तो इसको तो हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये आ गया मेरा x cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब ये देखो तो ये y इक्वल टू क्या मेरा इक्वेशन था, x cos x था, x cos x, y इक्वल टू x cos x, तो यहाँ पर x cos x आया है ना, तो इसको हटा के हम y लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन x माइनस y प्लस साइन x, ठीक है। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। क्या है, समझो, पहले क्या की फर्स्ट डेरिवेटिव x cos x, जो x को बाहर किए तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos बाहर चला गया, x का डिफरेंशिएशन 1 के लिए पहले। अब इसको पहले लिख लिए x cos x, x sin x को बाद में लिखे हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किए हैं तो cos x का तो क्लियर है, माइनस sin x हो गया, माइनस sin x। अब ये x sin x, ये तो हमारा u into v का फॉर्म बन गया, तो इसका हम u into v जो है ना ये ब्रैकेट में किए हैं, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट। हाँ, तो x को बाहर रखे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x को बाहर रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, तो 1 यहाँ into में नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब आगे माइनस sin x माइनस दिस ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब ये x cos x जो आया है, ये x cos x को y दिया हुआ वैल्यू, तो उसको y लिख दिए, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 तीन क्वेश्चंस एज पर योर एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताया कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे एक लाइन दिख नहीं रहा है क्या, एक लाइन मिटाना पड़ेगा नीचे, यहाँ से इसको हमको यहाँ हटाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इसी को फर्दर आगे बढ़ा करके लिख दिए हैं माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का माइनस साइन एक्स माइनस इसको बाय कर दिया प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा log x, ठीक है, log x। इसका भी सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ log x, ठीक है। ये ना क्वेश्चन नंबर है log x 9 नंबर, कौन सा 5.7।
हाँ, तो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पहले करते हैं। वी हैव y इक्वल टू दिया है log x, ठीक है। इसको हम फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। log x के टर्म में पहले जाओगे, इसको लेकर के log x को, ठीक है, इनटू इसको ऊपर लाओगे log x को ऊपर लाओगे तो x की टर्म में, मतलब आ गया 1 बाई log x इंटू log का 1 बाई x, मतलब 1 बाई x log x, ठीक है। ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको हमको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस लेफ्ट साइड वाले को dy बाई dx को, ठीक है। आ जाओ, यहां पर क्या 1 पाई करके है, 1 पाई, ठीक। सो 1 बाई x का क्या होता है, देख लो u बाई v पर भी इसको कर सकते हो, u बाई v पर कर दो, ये u है ये v है, तो v इंटू देखो v इंटू d बाई dx ऑफ u माइनस, अब इसका उल्टा करो 1 को बाहर, तो d बाई dx ऑफ x log x, ठीक है। तो सही है, x log x भी बाहर हो गया तो 1 अंदर, जो कि 0 हो जाएगा, इंटायर टर्म 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 बाहर है तो x log x को अंदर कर लिया, मतलब ये u इंटू v टूट जाएगा यहाँ से, और टोटल के डिवाइडेड में है v का स्क्वायर, x log x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कहानी 0 है, माइनस ये u इंटू v है x log x, ठीक है। सो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं इसको, हाँ, तो ये इसको हम करते हैं x को बाहर लेते हैं, x को बाहर, तो डिफरेंशिएट करना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लेते हैं 1 बाई x प्लस log x को बाहर करते हैं, तो इस x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और फिर से यहाँ डिवाइडेड बाई x log x का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो इक्वल टू हो गया माइनस, और ये कट गया 1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। सो ये मेरा आ गया, इसको हम क्या लिखते हैं d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 प्लस, माइनस में है 1 प्लस log x बाई x log x का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 था, log x, क्वेश्चन नंबर 9 log x, ठीक है। देख लो एक बार फिर से क्या किए, ये था, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए, इसको log x के टर्म में लेंगे, log x के टर्म में, log x को x के टर्म में, log x का 1 बाई log x, ठीक है, इनटू log x का 1 बाई x, ठीक, मतलब ये आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से फर्दर हम डिफरेंशिएट किए, तो इसको हम u मान लिए, इसको v मान लिए, u बाई v पर कर लिए, ठीक है। यानी तो और भी प्रोसेस है, तो u बाई v पर चाहिए, तो v बाहर होता है, हाँ, v को बाहर किए तो u अंदर 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन जो कि 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस, अब हम क्या किए 1 को बाहर लेंगे और इस x log x को अंदर ले लिए, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आते हैं, तो 0 हो गया, माइनस ये x को बाहर किए तो log x का डिफरेंशिएशन, प्लस log x को बाहर किए तो x का डिफरेंशिएशन, सो ये हो गया 1 प्लस log x और होल डिवाइडेड v का स्क्वायर, तो ये फाइनल हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी को, ये जो है इसी को क्या क्या करते हैं हम लोग, y2 भी कर सकते हैं या फिर y डबल डैश भी कर सकते हैं, दोनों चीज d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा, है ना, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू 5 cos x minus 3, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर है 11, y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, क्वेश्चन नंबर
11। चलो ठीक है। हाँ, तो 11 नंबर है हमारा y इक्वल टू है 5 cos x माइनस 3 sin x। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूफ करना है इतना प्लस y इक्वल टू 0। सो प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक, चल तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 5 बाहर और cos का हो गया माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पर उल्टा 3 बाहर, sin का हो गया cos x, मतलब कि माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक, अब इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन सेकेंड ऑर्डर करना है, ये प्रूव करना है। सो इसको हम लिखते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू माइन, इसका करना है ना, ये फर्स्ट वाला है, इसको फर्दर हमको आगे बढ़ाना है। माइनस 5 तो बाहर निकल आया हमारा, माइनस 5 साइन का हो गया cos x माइनस 3 और cos का माइनस 3x। ठीक है, तो हो गया माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। हाँ, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस अगर कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, ये हमारा आया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। फर्दर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब देखो ये 5 cos x माइनस 3 sin x क्या है हमारा y के बराबर है, सो इसको y लिख सकते हैं। सो माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 5 को अगर इस तरह हम ले लें प्लस y तो हो गया ना, इधर जीरो प्रूफ। ठीक है, सो हम इसी को लिखते हैं फर्दर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस y इधर आ गया तो इधर 0 रह गया। ठीक है, सो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना था। और हमारा जैसे कुछ अलग क्वेश्चन देखें तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x 12 हाँ, तो हमारा 12 नंबर है। क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। फाइंड करना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। सो पहले तो हम सेकेंड ऑर्डर तक जाते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि y अलोन कैसे आएगा। तो चलो एक बार हम लिख लेते हैं पहले dy बाई dx। cos इनवर्स x क्या होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx को
एक बार फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो अच्छा ये चीज जान दो, ये कहाँ लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 1 बाई 2x रूट एक्स। ये डायरेक्ट मान के चलो कि बेसिक फॉर्मूला है, जैसे रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, वैसे ही 1 बाई रूट एक्स का होता है माइनस 1 बाई 2x रूट एक्स, बेसिक फॉर्मूला मान के चलो। सो और एक चीज, रूट के जो अंदर है उसके टर्म में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है, तो जाके ये बनेगा। आपका यहाँ रूट के अंदर क्या है, ये माइनस को छोड़ो, हम यहाँ से हटा के बाहर ले रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जाएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके फिर फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगर एज पर स्टेप जाओ तो ऐसे लिख सकते हो इसको, रूट के अंदर देखो, यहाँ रूट के अंदर एक्स है तो एक्स की टर्म में जाते हैं तो बेसिक फॉर्मूला मिलता है। तो रूट के अंदर आपका क्या है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो इसके टर्म में आपको लेके जाना पड़ेगा इसको, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब ये फर्दर आगे बढ़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x के टर्म में किए, ठीक है। ठीक, अब देख लो डायरेक्ट फॉर्म 1 बाई 2x रूट एक्स, तो 1 बाई 2x, x का मतलब क्या है, जो रूट के अंदर है, तो आपका रूट के अंदर क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x हुआ और फिर रूट के अंदर भी है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2x रूट x, बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम अरेंज किए, इनटू इसको हम आगे फर्दर लिए तो इसका खत्म, इसका माइनस 2x, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है। x बाई हमारा आ गया x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से यही से तो हमको काम करना है, y के टर्म में जाना है हमको। ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए इन टर्म्स ऑफ x किए, हमको तो ले जाना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ y ही दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन बोला है। तो आगे ऐसे करते हैं, अब ऐसे सोचो y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y, x के जगह पर आप cos y पुट कर लो, cos y, ये तो आ गया मेरा y के टर्म में। अब जहां जहां x देखो आप cos y पुट कर लो, यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन x इक्वल टू cos y, जहां जहां आपको x दिख रहा है cos y ले लो, तो क्या हो 1 माइनस cos स्क्वायर y रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। सो डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप cos y बाय 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y, तो हम लिख दिए इसको sin स्क्वायर y इनटू, ये भी अंदर में sin स्क्वायर y, तो sin स्क्वायर y को अगर रूट किए तो क्या है sin y, तो इसको हम लिख दिए sin y। अब ये जो हमारा कंप्लीट जो x का टर्म था, कंप्लीट y में बदल गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिखते हैं, फिर sin स्क्वायर को रूट भी करना है, तो sin y निकल गया। अब यहाँ से तो cos बाय sin लिख क्या हो जाएगा cot, और sin स्क्वायर नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो cosec स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं cot y इंटू cosec स्क्वायर y, यही हमारा आंसर। सो हम जो इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट किए तो हमारा x के टर्म में आया, और x को हटा दिए यहाँ से,
तो ये मिला, और ये सब फॉर्मूला हम पढ़ते गए तो काफी सिंपल वे में हमारा आते गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है माइनस। माइनस भी छूट रहा है क्या? माइनस भी छूट रहा है ये। ठीक है, माइनस भी छूट रहा है। देखो -1 डिवाइड बाई dx -1 इतना कहाँ से जहाँ दिया cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का क्या था? -1/√1 इतना। ठीक है, ये माइनस को हम पहले लिए, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना रहा, तो 1/√x का क्या होता है? ये हम माइनस को पहले लिए, इसको ये फर्दर ब्रेक किए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन और माइनस छूटा है। ये माइनस इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में जाता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस में गया, और एक माइनस तो पहले से आया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में आ गया तो निगेटिव आ गया, है ना? निगेटिव आ गया, तो ये भी निगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये भी निगेटिव आ गया, तो ये भी निगेटिव आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा अभी, मे बी क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 13 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जो है y = 3 cos log x plus 4 sin log x। 3 cos log x, y = 3 cos log x plus 4 sin log x। 4 sin log x। ठीक है, 3 cos log x plus 4 sin log x। शो दैट, प्रूफ जो करना है हमको, प्रूफ दैट x² plus xy1 x² plus xy1 plus y is equal to 0। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx, मतलब कि y1 दिस y1। ठीक है, तो करो 3 तो बाहर हो गया, cos वाले log sin x की टर्म में डिफरेंशिएट हुआ तो cos का हो गया माइनस sin, और एंगल्स तो यही रहेगा log x। log x ऊपर गया तो 1/x, तो ये आया cos log x को माइनस sin log x, और फिर log x ऊपर गया तो x के टर्म में डिफरेंशिएट हुआ तो 1/x आ गया, प्लस थोड़ा सा शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं। 4 यहां से बाहर हो गया, sin log x का हो जाएगा पहले तो cos log x। ठीक है, और by x। ठीक है, हाँ, दोनों के नीचे x है, दोनों के नीचे x, तो ऐसा करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, मतलब इसको लिख लेते हैं -3 sin log x प्लस 4 cos log x by x। दोनों के नीचे x है, इस x को क्या कर रहे हैं ना, इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर लें x इंटू dy बाई dx, और इसको dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? x को हम इस तरफ लाएं, x इंटू dy बाई dx को ऐसा कर लेते हैं y1 लिख देते हैं, या y1 या y1 जैसा वो लिखा है y1। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको,
y1, फर्स्ट ऑर्डर को y1 लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर को y2 लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएट कर लो आप, इसका -3 बाहर sin का cos log x बाई x, तो -3 बाहर sin का होंगे cos log x और log x का होंगे 1 बाई x, ठीक है। अगला है प्लस 4 cos का होंगे माइनस sin log x बाई x, तो ये दोनों x हट के एक सिंगल x बन गया, तो इसको आगे फर्दर लिख दो -3 cos log x -4 sin log x बाई x, ठीक है। हाँ, तो ये क्या ये x को हम इस तरफ ले लिए और ये जो टर्म था उसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो इधर तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलो ये जो x है यहाँ पर, ठीक है, x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x गायब होंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना और इस dy by dx को क्या करें, रहने दें x, चलो रहने देते हैं। हाँ, तो हम लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन कर लिए, इधर में क्या रह गया मेरा x इंटू dy by dx, इसका अभी डिफरेंशिएशन बाकी है। हम राइट साइड वाले का इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए, बट इस तरफ का डिफरेंशिएशन अभी हम नहीं किए हैं। सो एक साथ ही करना चाहिए था, बट अचानक हम इस तरफ वाले का डिफरेंशिएशन ले लिए आया, बट x इंटू dy by dx का डिफरेंशिएशन बाकी रह गया, तो लिख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं इसका। x को बाहर करोगे तो इसको डिफरेंशिएशन करोगे, इसको तो ये लिखोगे, प्लस इसको बाहर करोगे dy by dx को बाहर करोगे तो इस x को डिफरेंशिएशन करोगे जो कि 1 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये माइनस कॉमन करो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। हाँ, तो एक ऐसे इसको हम ऐसा लिखते हैं y2 लिख देते हैं, y2 प्लस ये y1 इज इक्वल टू, और टोटल के y में क्या है x, ठीक है। इस x से मल्टीप्लाई कर लो इस तरफ, x से मल्टीप्लाई इसको दोनों को अच्छा लीफ लेट पर माइनस, और ये क्या है, ये हमारा y है, देखो 3 cos 4 sin, 3 cos 4 sin y, तो माइनस y बाई x, ठीक है, ठीक है। फर्दर इसको क्रॉस x को मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, इसी को फर्दर हम मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, यही तो प्रूफ करना था, यही तो शो करना था हमको। माइनस y जो था उसको इस तरफ लेके चले आए, प्लस y बच गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर पार्ट खत्म। सो हमने कंप्लीट डेरिवेटिव को 2 वीडियोस में खत्म किया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा गया है, 1 आवर 30 मिनट्स का या 1 आवर 40 मिनट्स का हो सकता है क्या हो, बट 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट डेरिवेटिव पार्ट्स कंप्लीट कवर अप हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम एप्लीकेशंस लेके आएंगे, स्पेशली जैसे मैक्सिमम मिनिमा है, या फिर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर आपका dy by dx रेट मेजर है, या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन है, या फिर आपका कर लो बचा हुआ क्या रहा कुछ भी तो नहीं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फॉर्म करना, है ना, ये भी एक एप्लीकेशन है dy by dx का। तो तब तक के लिए ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।